गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 12 झबकजोत उसका पेज नंबर 65 समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में देखा था कि दीपक अपनी माँ से कहता है कि माँ तू भी राष्ट्रध्वज चढ़ाना तो हम भी तेरी जय जयकार करेंगे। ठीक है, तो उसकी माँ कुछ कहती नहीं है, फिर बाद में कहती है कि बेटा सो जा, थोड़ी देर तू सो जा करके उसको सुलाने की कोशिश करती है, पर वो सो नहीं पाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, वो कहता है कि बा जो तो તારાઓ આંખો પટપટાવે છે, મતલબ ટીમટીમા રહે है। મારે આજે 9 વાગે ફરવા જવાનું છે, એની મને યાદ અપાવજે, તું આવીશ ને? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है कि मुझे आज जाना है, तो आप भी आओगे 9 बजे मेरे साथ घूमने के लिए? ऐसा अपनी माँ से कहता है दीपक। मैना કહે છે हाँ बेटा હું આવીશ। दीपक ફરી કહે છે બા આકાશમાં તારા ઉગે છે અને ઓરડામાં કેમ નહીં ઉગતા હોય? બા બંગલા ઉપર વાવટો ચડાવીએ तो ओरडाમાં तारा उगे हों। तो अपने मन में जो बातें आती है वो बार बार अपनी माँ से कहता है कि बा आकाश में अगर तारे टिमटिमाते हैं तो घर के कमरे में क्यों नहीं होते होंगे? पर मुझे ऐसा पता है कि जब हमारे घर के बंगले के ऊपर, मतलब हमारे घर के छत ऊपर जब हम झंडा लहराएंगे तो हमारे घर में भी उजाला उजाला हो जाएगा, ऐसा वो कहता है। मैनानी आँखोंमांथी बे आंसू सरी दीपकनी जुल्फों में अटवाई जाए छे। तो दीपक की ऐसी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते और उसकी आंखों से आंसू टपक जाते उसके बालों में। बा मने ऊँघ आवे छे, हूँ सूई जाऊँ पण हूँ तने ऊँघ आवे तो ऊँघती नहीं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक है। तो वो अपनी बात से क्या कहता है कि बा मैं अभी सो जा रहा हूँ, पर तुझे अगर नींद भी आएगी ना तो भी मत सोने जाना, हाँ बराबर 9 ने टकोरे मने उठाड़जे। ठीक है, भूलना मत, मुझे 9 बजे उठा देना। हाँ, अने तनी उर्मी अने सुंदर तैयार रहजो, मतलब सबको कह के जाता है कि उर्मी तू भी तैयार रहना और सुंदर को भी बोल देना कि वो तैयार रहे, हम सब जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैना दीपकने सुवाड़ी दे छे। सर अमल पासे आवी एनुं माथुं पंपाड़वा लागे छे, एमनी आँखमांथी आंसू समता नहीं। दीपक फरी जागे छे। ठीक है, तो दीपक की हालत देखकर उसके मम्मी पापा की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। फिर से दीपक आंखें खोल देता है, फिर से क्या कहने लगते, बा बपोरे उर्मी कहती हती के पाटाथी मारू मोढ़ू सरस लागे छे। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो क्या कहती है कि उर्मी मने कहती हती पाटाथी, मतलब जो सर पे पट्टी लगाई है उससे मेरा चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है। अरीसो लावने हूँ जोऊँ तो खरो, तो मुझे आईना दो ना, शीशा दो ना, कि मुझे अपना चेहरा देखना है कैसा लग रहा हूँ मैं। सर अमल अरीसो लावी दीपकना मोढ़ा सामे धरे छे। दीपक अरीसामां जोई रहे छे अने एनो आँखों चमकवा लागे छे। ठीक है, तो अब अपने सर की पट्टी में भी उसको राष्ट्रध्वज दिखता है। किस तरीके से, तो यहाँ पे है, ये पॉइंट अंडरलाइन करना। और क्या कहता है, बा पाटोय जाणे राष्ट्रध्वज जेवो लागे छे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, दीपक ने पोताना माथानो पाटो कोना जेवो लागे छे? ओके छे, राष्ट्रध्वज जेवो। तो अब किस किस तरीके से वो डिवाइड करता है, तो कहे छे मारा लोहीनो लाल रंग, कापड़नो सफ़ेद अने लीला रंग ने बदले मारा वाळ। ठीक है, तो इन 3 रंगों में राष्ट्रध्वज की इमेजिन करता है कि हाँ, कि लाल रंग है और सफ़ेद रंग का वो पट्टी है और लीला रंगनी जग्याए मारा काळा वाळ। अने रेडियो तो कितली बार कहूँ तोय बापू क्या लावी दे छे। तो उसको रेडियो चलाना बहुत अच्छा लगता था दीपक को, तो अपने बापू से कहता है कि बापू मुझे ला दो ना, पिताजी मुझे ला दो, पर वो लाते नहीं हैं। अब रोश कर तो और थोड़ा उसको गुस्सा आ जाते, लई जाओ तमारो अरीसो, तमे अमारे तमारा अरीसामां नथी जोवुं। तो अचानक से उसको थोड़ा गुस्सा जैसा आ जाता है, तो अपने पिताजी से कहता है कि ले जाओ आप अपना शीशा, मुझे नहीं देखना अपना चेहरा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट अंडरलाइन करना, राष्ट्रध्वज वाला। ओके, अब आगे क्या होता है, सर अमल अरीसो लई जाए छे, थोड़ी वार पछी शांति पथराय छे। दीपक फरी आँखों उघाड़े छे, मतलब वो सो नहीं पाता है, बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है, बार बार आँखें खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, और उसके मन में जो आता है वो बोलता रहता है। अब बा हूँ फरवा जाऊँ पछी तू गांधीजी ने जेल में कागड़ लखीश ने कि दीपक फरवा गयो छे, पण एवुं लगजे कि दीपक ज्यां हशे त्यां वावटो फरकतो राखशे। ये वाला पॉइंट भी अंडरलाइन करना कि दीपक बाने शू कहे छे, कोने कागड़ लखवा कहे छे अने कागड़मां शू लखवा कहे छे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना कि दीपक बाने कहे छे कि तू गांधीजी ने जेल में कागड़ लखजे अने कहेजे कि दीपक फरवा गयो छे, अने एवुं पण लखजे कि दीपक ज्यां हशे त्यां
वावटो एटले राष्ट्रध्वज फरक तो राखशे। ठीक है, तो ऐसा मैसेज गांधी जी को देने के लिए वो कहता है। अब मैना कहती है हाँ बेटा हूँ जरूर लखीश पण हवे तू सूई जा। ठीक है, तो अब उसको सुलाने की फिर से कोशिश करती। दीपक कहे छे हाँ हवे हूँ सूई जाऊँ छूँ बराबर 9 ने टकोरे। हाँ, अब कहता है मैं अब सो जा रहा हूँ पर मुझे 9 बजे जैसे ही उसकी टन टन हो वैसे ही मुझे उठा देना। दीपक आँखों मीची जाए छे, सुनकार छवाय छे, दीपकनी छातीनी धमण उघड़ती जाए छे। ठीक है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सर अमल ઊંઘી ગયો લાગે છે। मैना कहे छे हाँ पण हजी एनी आँखमांथी ऐसा बोलते बोलते उसकी आँख से आंसू बह जाते हैं। डॉक्टर कहे छे मैना बहन ईश्वर ऊपर श्रद्धा राखो, जेणे एने सर्जाव्यो छे ए ज एनुं संरक्षण करशे, कि आप चिंता मत करो, जिसने उसको जन्म दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। मैना कहे छे डॉक्टर तमारे दीकरो छे। ठीक है, ऐसा सवाल मैना क्यों करती है? क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे का दर्द समझ सकती है, तो इसीलिए मैना डॉक्टर से पूछती તમારી દીકરો છે? ડૉક્ટર કહે છે ના મેના બહેન મારો દીકરો નથી। તો મેના કહે છે તો બસ કરો, તમને નહીં ખબર પડે એક માનું દુઃખ શું હોય છે, માનું દર્દ શું હોય છે, એટલે તમે તો બોલશો જ નહીં, એમ કહીને એમને કહી દે છે થોડું ગુસ્સામાં આવીને। ડૉક્ટર આંટા મારવા લાગે છે। સર અમલ ઓશિકાની બીજી બાજુએ नीचे बदने बैसी रहे थे। ठीक है, सर अमल भी बेचारे सोचते रहते कि मेरे बेटे का क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सब आ बधा तमारा प्रताप। तो अब मैना उनको ताना सुनाती है कि आपकी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत हुई है, तमारा प्रताप है। ठीक है, तो मैना अपने पति को सुनाती है कि आपकी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत हुई है। सर अमल कहे छे मैना तने एम कहवानो अधिकार छे, पण जो तू मारा मननी स्थिति जानती होत कि मैं भी अभी बहुत दुखी हूँ, मैं भी अपने बेटे को कैसे समझाऊँ। ठीक है, तू मुझे नहीं समझ पाएगी। मैना आंसू लूसती कहे छे मारे तो हवे मन जेवुं ज कशुं रह्युं नथी। ठीक है, अब तो मेरा मन ही टूट गया है, मेरा दिल ही टूट गया है मेरे बच्चे की ऐसी हालत देखकर, तो हवे मारे मन जेवुं कशुं रह्युं नथी। तो यहाँ मैना अपने दिल की दुखद परिस्थिति अमल देरासरी को बताती है। दीपक की ये हालत देखकर बहुत दुखी है, वो बार बार अपने बेटे को सुलाने की कोशिश करी। अमल देरासरी भी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। बार बार दीपक राष्ट्रध्वज की और फिर गांधी जी को जेल में कागज़ लिखने की बात कहता है। ठीक है, फिर कहता है मैं 9 बजे घूमने जाऊंगा, ये वो सो। तो ये सारी बातें हमें पेज नंबर 65 में देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 66 समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।